फ्रेंड्स, बारिश के मौसम में जैसे ही बारिश रुकती है प्लांट पे देखने को मिलता है इंसेक्ट अटैक। मिट्टी में फंगस, पौधों की जड़ों में इंसेक्ट या फिर चींटियाँ, ये सारी समस्याएं हमें परेशान करती हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक ऐसा असरदार उपाय जिसके उपयोग से प्लांट में होने वाली इंसेक्ट अटैक या फिर मिट्टी के फंगस चींटियों को दूर रखा जा सकता है। इसके साथ ही यदि आपके गार्डन में गिलहरी प्लांट को नुकसान पहुंचाती है तो उसको भी हम इस उपाय से दूर रख सकते हैं, क्योंकि जब तक हम प्लांट में इंसेक्ट और चींटियों को कंट्रोल नहीं करेंगे पौधे में अच्छी ग्रोथ नहीं पा सकेंगे। सबसे पहली प्राथमिकता हमारी पौधे को स्वस्थ रखना होती है। तो यदि आप केमिकल इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड का अपने प्लांट पर यूज़ करते हैं तो पौधे को आगे चलकर इसके नुकसान होते हैं और पौधा ग्रोथ रोक देता है या फिर पत्तियां पीली कर झड़ाने लगता है। तो इसके लिए हमें जैविक तरीके अपनाने चाहिए जिससे कि हमारे प्लांट सुरक्षित रहें और हमेशा हरे भरे रहें। तो मेरे हाथ में जो आप देख रहे हैं ये है कपूर। हम सभी के घर में कपूर उपलब्ध हो जाता है, लेकिन आपको पौधों के उपयोग के लिए नेचुरल कपूर का यूज़ करना है, सिंथेटिक कपूर का यूज़ नहीं करना है। कपूर में बहुत तेज़ गंध होती है, इस गंध से चींटियाँ, इंसेक्ट दूर रहते हैं। इसको यूज़ करने के अलग अलग तरीके हैं, मैं सारे ही तरीके आपको बताऊंगी। जो भी प्लांट में समस्या है उस हिसाब से आप उस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं प्लांट की सॉइल की। बारिश में लगातार नमी बनी रहने की वजह से मिट्टी में फंगस होता है, साथ में चींटियाँ भी परेशान करती हैं। तो उसके लिए आपको ये तरीका अपनाना है। आप इस तरह से कपूर के छोटे छोटे टुकड़े लें और उनको मिट्टी में आपको चारों तरफ रख देना है। जहाँ भी चींटियाँ आती हैं या इंसेक्ट हैं तो इस तरह से, इस गंध से चींटियाँ नहीं आएंगी, स्टेम से दूर रखना है आपको। और ये कपूर हवा के संपर्क में आने पर उड़ जाता है, इसलिए जब भी कपूर की टिक्की ख़त्म हो तो आप नया टुकड़ा उसकी जगह पर रख सकते हैं। दूसरा तरीका है, यदि चींटियाँ ऊपर प्लांट पर स्टेम में आ रही हैं तो उसको रोकने के लिए आपको अपने प्लांट के स्टेम में इस तरह से कपूर का टुकड़ा रख देना है। इस तरह से प्लांट में चींटियाँ नहीं आएंगी, क्योंकि इसकी गंध बहुत तेज़ होती है। वो रख दें। दूसरा तरीका है, आप एक कॉटन का पतला कपड़ा लें और कपूर के छोटे छोटे टुकड़े इस तरह से इस कॉटन के कपड़े में रख दें और इसकी एक पोटली बना लें। इस तरह से पोटली बनाकर आपको अपने प्लांट के स्टेम में बांध देना है। इससे कपूर से गंध आती रहेगी, चींटियाँ दूर रहेंगी और इंसेक्ट नहीं आएंगे। तीसरा तरीका है, आपने किसी भी तरह के सीडलिंग्स ग्रो किए हुए हैं और मिट्टी में चींटियाँ परेशान कर रही हैं तो आपको कपूर को पीस लेना है। इस तरह से देखिए, पाउडर फॉर्म में कर लेना है और उसको आपको मिट्टी में छिड़क देना है। इससे भी प्लांट की मिट्टी में चींटियाँ, फंगस, इंसेक्ट नहीं होंगे। इसी तरह से सब्जी वाले प्लांट पर आप इसका छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गिलहरियाँ ज़्यादा परेशान करती हैं। पौधे के ऊपर कपूर का पाउडर इस तरह से आप स्प्रिंकल कर दें। बस आपको ज़्यादा मात्रा यूज़ नहीं करनी है, थोड़ा थोड़ा डालें आप, उतने में ही हमारे प्लांट का काम चल जाएगा। अगला तरीका है, यदि प्लांट में स्पाइडर हैं या मक्खियाँ परेशान करती हैं तो आपको हफ्ते में एक बार कपूर की टिक्की लेनी है, उसको किसी मिट्टी के दीपक में रखें और उसके बाद उसका धुआं करें। उस धुएं से स्पाइडर, मक्खियाँ तो भागेंगी ही, आसपास का वातावरण भी शुद्ध होगा, क्योंकि कपूर सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है। यही रीज़न है कि हम पूजा में इसका उपयोग करते हैं। इसके साथ ही आप कपूर का स्प्रे भी तैयार कर सकते हैं और उसका छिड़काव अपने प्लांट पर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इन घरेलू तरीक़ों से आप अपने प्लांट को बहुत आसानी से इंसेक्ट और चींटियों से फ्री रख सकते हैं। इसका प्लांट पर किसी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो कम से कम बारिश के दिनों में आप इसका यूज़ ज़रूर करें। थैंक यू।